जी, तो आज का हमारा लेक्चर जो सा वो है वीआरएफ का। वीआरएफ में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि वीआरएफ कहते हैं वर्चुअल रोटर फॉरवर्ड है। फॉरवर्डर है कि एक हमारे पास फिजिकल रोटर को हम मुख्तलिफ वर्चुअल रोटर में तकसीम कर देते हैं। लेट्स सपोज कि आज की हमारी जो टोपोलॉजी है इनके लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था, आज हमने जिस चीज़ की लैब करनी है। तो आज की जो हमारी लैब है इसके ऊपर वो इस तरह से है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक है पीछे समझे कि कंपनी है, उनका है लूप बैक वन। ठीक है जी। और उस कंपनी का लूपबैक वन का जो आईपी एड्रेस है वो है 1.11.1.1.1। ठीक है जी। और दूसरी कंपनी है, उनका लूपबैक का जो एड्रेस है उनके पास है लूपबैक टू। वो है जी, उसका एड्रेस है 22.2.2.2। फिर हमारे पास तीसरी कंपनी है, उसका एड्रेस क्या है जी, 33.3.3.3.3। और हमारे पास दूसरी साइड पे जो है, जो जिसके साथ ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वहां पर भी हमारे पास है लूपबैक वन। और उसका जो एड्रेस है वो है जी 44.4.4.4.4। इस तरह हमारे पास जो दूसरा है उसका है हमारे पास 55.5.5.5। फिर हमारे पास जो थर्ड वाला है उसका है 66.6.6.6। तो इस तरह से हमारे पास लूप बैक है। अब राउटर हमारे पास एक ही है। मिलकर राउटर हमारे पास समझे कि दो राउटर हैं, एक ए राउटर है और ये कनेक्टेड है राउटर बी के साथ। लेकिन हम चाहते हैं कि जो लूप बैक वन है ये कम्युनिकेशन करे लूप बैक वन के साथ। ठीक है जी। ठीक। उसके रोटिंग टेबल जी। में लूप बैक टू नजर ना आए, लूप बैक थ्री का नजर आईपी नजर आए। इस तरह लूप बैक वन का मिलकर लूप बैक टू नजर ना आए और लूप बैक थ्री नजर ना आए, ये सेपरेट हो दोनों। तो अब मैं चाहता हूँ इंटरफेस मेरे पास एक है, इस तरह लूप बैक टू को ही मैं इस तरह चाहता हूँ और लूप बैक थ्री का भी इस तरह चाहता हूँ। तो अब मेरे पास इंटरफेस एक है, तो इसका मतलब हम कौन सा चलाएंगे, वीआरएफ लाइट। बताया था ना, वीआरएफ अगर जो सिंपल वीआरएफ इसमें क्या होता है, हर इनके नेटवर्क के लिए डिफरेंट इंटरफेस होता है। लेकिन हमारे पास ए और बी एक ही इनके है इंटरफेस, जिसका नाम क्या है, गीगा इथरनेट वन। और यहाँ पर भी गीगा इथरनेट वन। लेकिन हम क्या करेंगे, वर्चुअल टोटे कर देंगे इस इंटरफेस के। कि मैं एक राउटर बनाऊंगा, उसमें गीगा इथरनेट 1.1 कर दूंगा और उसको मैं आईपी दे दूंगा जी 1 डॉट, उसको 1.1.1.1 आईपी दे दूंगा, जो कि किसके लिए होगा, इसके लिए। अच्छा, ठीक है। इसी तरह दूसरे साइड पे भी गीगा नेट 1.1 कर दूंगा, बी राउटर पे भी, उस पे आईपी रख दूंगा 1.1.1.2, जो कि इसके लिए होगा। फिर ठीक। मैं बनाऊंगा जी एक गीगा इथरनेट 1.2, मिलकर ये मेरे पास एक फिजिकल इंटरफेस था गीगा इथरनेट वन। इसका मैंने मिलकर जी। चाइल्ड इंटरफेस बना रहा हूँ मैं। जैसे कि वन ठीक। डॉट वन हो गया, 1.2 हो गया, ये क्या 1.1 या 1.2 का वर्चुअल है ये वीआरएफ के अंदर बन रहे हैं। ठीक है जी, इनको सब इंटरफेसेस भी कहते हैं। और इसको मैं आईपी का दे दूंगा 2.1.1.1। इस तरह बनाऊंगा गीगा इथरनेट 1.2 बी पर भी, और इधर का आईपी दे दूंगा 2.1.1.2। और ये सिर्फ इसकी कम्युनिकेशन के लिए होगा। इस तरह एक ठीक। और बनाऊंगा गीगा इथरनेट 1.3। उसका आईपी क्या रखूंगा मैं, 3.1.1.1। और ये सिर्फ इसके लिए होगा। और बी पर बनाऊंगा गीगा इथरनेट 1.3। और ये किस लिए होगा, 3.1.1.2 कर दूंगा। और ये इसके लिए होगा। तो अब देखें इनकी कम्युनिकेशन भी हो जाएगी। और ये सेपरेट राउटर, मैंने सेपरेट समझे कि तीन, एक राउटर ए और बी के मैं तीन हिस्से कर दूंगा। ए के भी तीन हिस्से, बी के भी तीन हिस्से वर्चुअली। लाइक 1.1. जो 11.1.1 है उसने 44 डॉट के साथ कम्युनिकेशन करनी है। लेकिन वो इसी इंटरफेस से गुजर जाएगा वन में से। लेकिन वो अपने वीआरएफ वाले इंटरफेस से जाएगा जो मैंने वर्चुअल बनाया हुआ है 1.1 वाला। ठीक है। इस तरह जो 22 वाला है इसने 55 वाले के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो ये भी उसी तरीके से गुजर के जाएगा। और जो 33 वाला है उसने 66 वाले कम्युनिकेशन करनी है, ये भी उस तरह से ही गुजर कर जाएगा। अब देखें हमारे सर पास है। जी। जी जी। सर जी
जो गीगा इंटर ये जो आपने लिखा डॉट टू, इसके आगे 2.1.1.2 क्यों लिखा? 22 नहीं लिखना था 22 किधर लिखना था? सर जी? 2.1.1.1 लिखा है ना आपने? अजी तो मैं गीगा इथरनेट 1.2 को दे रहा हूँ ना। तो ये इसका लूप। इसका लूप बैक 2 है, जिसके ऊपर आईपी है 22.2.2, और जो ये ए का लूप बैक है, और बी का लूप बैक है 55.5.5। मैं चाहता हूँ बी जो लूप बैक 2 है, ये लूप बैक 2 जो सा बी का इससे कम्युनिकेशन कर सके, लेकिन सेपरेट इसका राउटिंग टेबल है और सेपरेट तरीके से जाए। अच्छा जी। उसके लिए मैंने फिर एक इनके सब इंटरफेस बनाया गीगा इथरनेट 1.2, जो ए और बी के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। सही। को आईपी दे दिया 2.1.1.1 ए पर और 2.1.1.2 बी पर। ठीक है। ये सब इंटरफेस बनाए मैंने, 3 सब इंटरफेस बनाए हैं। ये समझे लूप बैक जो है ना पीछे, ये समझे कि उसके पीछे की ट्रैफिक है, इंटरनल ट्रैफिक है। सही, बस यही कंफ्यूज कर रहा था मुझे। हाँ जी, कि ये समझे कि जो लूप बैक 2 है, ये सिर्फ लूप बैक ना समझे, समझे कि पीछे से एक डिपार्टमेंट है, इसके अंदर समझे कि 100 पीसी बैठे हुए हैं। उस सही। ये लूप बैक जो 22.2 है। अब उसने सही। एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है और बी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो पीछे 100 बंदे बैठे हैं लाइक 22.2.2, इन्होंने बी के जो पीछे 100 बंदे बैठे हैं लाइक 55.5.5, इन जी दोनों जी। ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। तो मुझे सही। ए और बी के दरमियान क्या चाहिए, कोई इनके दरमियान भी तो मुझे लिंक चाहिए ना। जी। लेकिन इनके दरमियान लिंक तो सिर्फ एक है, और इस में से लूप बैक 1 की ट्रैफिक भी जानी है। सही। इनके लूप बैक 1 समझे कि मेरे पास एचपीएल है, सही। और लूप बैक 2 एचपीएल है, लूप बैक 3 मेरे पास स्टैंडर्ड चार्टर है। अब देखें, इसी एक इंटरफेस से एचबीएल की ट्रैफिक भी जानी है, यूबीएल की भी जानी है, और स्टैंडर्ड चार्ट से भी जानी है। तो अगर जी। मैं इकट्ठी एक गीगा इथरनेट 1 जो फिजिकल बना हुआ है उसी के ऊपर ही ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये तो इनकी आपस में इनके वो हो जाएगी, कम्युनिकेशन की शेयर हो जाएगी, इनके ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी। तो जी। उसके राउट इंटेल में नजर आएंगे, उसके राउट उसके राउट में नजर आएंगे, क्योंकि मेरे पास इंटरफेस सिर्फ एक है। तो फिर इधर मैं क्या करूंगा, वीआरएफ लाइट को यूज करूंगा। वीआरएफ लाइट क्या करता है कि मैं एक इंटरफेस जो मेरे पास एक फिजिकल इंटरफेस है, इसके मैं हिस्से कर दूंगा सही। डिफरेंट, इसके सब इंटरफेसेस बना लूंगा, लाइक चाइल्ड इंटरफेस ही बना लूंगा। ये मेरा पेरेंट इंटरफेस है गीगा इथरनेट 1, इसको मैं कोई आईपी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। इसके अंदर से मैं एक इंटरफेस निकालूंगा गीगा इथरनेट 1.1, और अब इसको मैं अपनी सही। मर्जी से मैंने कोई भी आईपी देना है, लाइक मैंने 1.1.1 दे दिया ए वाली साइड पे, और गीगा इथरनेट 1.1 को मैंने दे दिया बी वाली साइड पे। सही। और इनके ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। इस तरह जो यूबीएल था, उसने भी दूसरे यूबीएल की ब्रांच में जाना है। तो यहाँ पर ही मैंने क्या की दिया कि गीगा ने 1.2 बना दिया सब इंटरफेस, और उसके ऊपर 2.1.1.1 आईपी दे दिया, और इस तरह बी पर भी 1.2 बना दिया और उसके ऊपर 2.1.1.2 दे दिया। मिनका लाइक ये पॉइंट टू पॉइंट ही अभी हमारे पास, जैसे मिनका हम देते थे सीरियल 1 पे या फास्ट या 0 पे आईपी, इसी तरह से सेम जी। है, बस मैंने एक इनके सब इंटरफेस बना दिए। सही। इसी तरह मैंने स्टैंडर्ड चार्टर के लिए जो सा 1.3 बना दिया। आई होप को समझ आई होगी बात की। जी सर जी। जी, चलिए जी, अच्छी बात है। अब हम ऐसा करते हैं, ये इनके नेम जरा चेंज कर देते हैं, फिर उसी नाम से हम वीआरएफ भी रख लेंगे। समझे कि जी ये मेरा जो लूपबैक 1 है, ये मेरा एटीएनटी है। एटीएनटी बहुत बड़ा एक सर्विस प्रोवाइडर है, कईयों ने नाम सुना होगा उसका। इनके लूपबैक 1 ने एटीएनटी वालों के साथ कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है। उसके बाद मेरे पास समझे कि जी आता टी मोबाइल है। टीएम सिर्फ लिख रहा हूं मैं, टीएम का मतलब है एटी, सिर्फ ऊपर भी सिर्फ एटी लिखता हूँ। एटी का मतलब है एटीएनटी। भाई बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं खुद से मैं कह रहा हूँ छोटा रखते हैं, पूरा लिख ले चाहे, आपकी मर्जी है। टीएम का मतलब है टी मोबाइल। और फिर हमारे पास क्या आता है, वेराइजन। ये ऐसा करते हैं, बीटी रख लेते हैं, ब्रिटिश ब्रिटिश टेलीकॉम, बीटी। मैंने कहा बीटी जो एटीएनटी वाले वो एटीएनटी वाले के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, टी मोबाइल वाले के साथ कम्युनिकेशन ब्रिटिश टेलीकॉम वाले ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन के साथ करेंगे। मैंने कहा असल में क्या होना चाहिए था कि एटीएनटी वालों को एक अलग से राउटर होना चाहिए था, टी मोबाइल वालों को एक अलग से राउटर होना चाहिए था, बीटी वालों को एक अलग से राउटर होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, राउटर एक ही लगाया, उसके 3 हिस्से कर दिए वर्चुअली। ये लास्ट क्लास में भी समझाया था।
जी इसको हम क्या कहते हैं, VRF। ठीक है जी। जी और अगर एक ही रोटर लगाकर उसके ऊपर मेरे पास 3 इंटरफेस होते हैं, लाइक यहाँ पर मेरे पास गीगा इथरनेट 1.2 भी होता, एक इनके 1 गीगा इथरनेट 1 ने यहाँ पे एक फिजिकल गीगा इथरनेट 2 होता, फिर गीगा इथरनेट 3 होता, तो फिर मुझे VRF, सिंपल VRF मेरा चलता। इनके मैं हर एक AT&T को एक अलग से इंटरफेस दे देता, टी मोबाइल को भी एक अलग से दे देता, ब्रिटिश टेलीकॉम को भी अलग से दे देता। लेकिन यहाँ पे मेरे पास इंटरफेस सिर्फ एक है, फिजिकल। और इस एक इंटरफेस के मैंने क्या करने हैं, वर्चुअल हिस्से करने हैं। तो ये फिर मेरा क्या कहलाएगा, VRF लाइट। ये आपकी बात की समझ आई होगी आपको। जी जी। इसका कोई सवाल हो तो पूछे। नहीं है जी। नहीं। चलें जी, अच्छी बात है। अब अच्छा, अब यहाँ पर देखें मेरे पास ये लूपबैक 1 जो सा उसका नेटवर्क क्या है, 11.1.1.1। जी दरमियान में नेटवर्क कौन सा है, 1 डॉट वाला। जी जी। उसके बाद जाना वो कौन सा नेटवर्क है, 44 वाला। हाँ। तो इसका मतलब इनकी कम्युनिकेशन के लिए मुझे कोई प्रोटोकॉल भी चाहिए, रूटिंग प्रोटोकॉल। इसी तरह से ना, हाँ। रूटिंग टेबल जी कंप्लीट करने के लिए रूटिंग प्रोटोकॉल भी तो मुझे चाहिए ना। जी। तो उसके लिए अब हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, हम स्लाइड खोल के देखते हैं कि हम क्या यूज करेंगे। आपकी स्लाइड्स भी बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर ये आ गई आपकी स्लाइड। EIGRP VRF लैब है हमारी, क्लासिक एंड नेम। ये टोपोलॉजी देखें, यही टोपोलॉजी हमने बनाई है, सिर्फ हमने VRF के नाम चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे VRF A है, B है और C है। हमने किया, VRF A का नाम VRF क्या रख दिया, AT। VRF B का नाम हमने क्या रख दिया, TM, टी मोबाइल। और VRF जो C है हमारे पास, उसका नाम हमने क्या रख दिया, BT। ठीक है जी। वो कहता है क्रिएट करें VRF A B एंड C। क्रिएट करें VRF, हमारे पास जैसे आता है हमारा में इनके वो AT, TM एंड BT। और उसके बाद कहता है साइन जी। इंटरफेस एज शोन इन द टोपोलॉजी। उसके बाद इसको इसी तरह से इंटरफेस साइन करें जैसे टोपोलॉजी में दिखाए जा रहे हैं। एंड एडवर्टाइज देम इन EIGRP, इनको एडवर्टाइज TM। करते हैं EIGRP के अंदर। आपको मेरी आवाज आ रही है, जी आ रही है। चलो ठीक। वो कहता है अब इनको एडवर्टाइज करते हैं EIGRP के अंदर, लेकिन वो कहता है बट जी। VRF A। अब VRF A हमारा कौन सा है, VRF AT एंड B। और B हमारा कौन सा है, VRF T मोबाइल। जी। तो वो कहता है विद क्लासिक EIGRP। इनका VRF हमारा जो AT&T है और VRF BT है, इनको हमने क्लासिक EIGRP के साथ एडवर्टाइज करना है। एंड VRF C जो कि हमारा क्या, वराइजन, या ओ सॉरी BT है हमारा, ब्रिटिश टेलीकॉम। इसको हमने किससे करना है, अच्छा। नेम्ड EIGRP से। हम्म। ठीक है जी। ठीक है। जी। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन स्लाइडें मेरे पास सारी बनी हुई है। ठीक है जी। तो ये मैं आपको एंड पे शेयर कर दूंगा। तो ये ठीक हमारे है। पास आ गया A राउटर, और ये हमारे पास आ गया B राउटर। A और B दो राउटर आ गए। ठीक है, इनके नाम भी चेंज कर लेते हैं। इनेबल किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे गए, वहां जाने के बाद इसका होस्ट नेम कर दिया A, कर दिया A। बस भाई जरा इसको जरा जूम कर लें बस। मैं कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट लैब है थोड़ी, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट यही है जो आपको समझा दिया है। इतना ठीक है जी, या और कर दूं। थैंक यू बस भी।
चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया जी। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं हम अपनी। सबसे पहला काम करना, आपने वीआरएफ बनाने हैं। ठीक है जी। जी। तो हम भी बनाएंगे वीआरएफ। पहला हमारा जो वीआरएफ है उसका नाम क्या है? 80। एटी, एटीएनटी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे कमांड देनी है आईपी वीआरएफ ए, ओ सॉरी, एटी। ठीक है जी। जी। उसके बाद कर देना आपने एंटर। उसके बाद हमारे पास होती है कि राउट डिस्टिंग्विशर, आरडी वैल्यू, वो आपने डिफाइन करनी है। दोनों साइडों पर सेम होनी चाहिए आरडी। इनके आरडी किस लिए होती है? राउट को ढूंढने के लिए, राउट्स को तलाश करने के लिए, अपना राउटिंग टेबल, अपना रास्ता बनाने के लिए। ठीक है। ठीक है जी। अब मेरे पास वीआरएफ 80 है, तो मैं चाहता हूँ मेरा वीआरएफ 80 सिर्फ ए जो वीआरएफ बी में जो है, देखे ना, अभी इधर मेरे पास 80 है तो बी में मेरे पास 3 वीआरएफ है। हाँ उधर जी। भी 80 है, उधर भी मेरे पास दूसरा मिनके बीटी है, और उधर मेरा प्राइजन भी है। तो हो सकता है मेरा 80 वाला जो सा उधर से मिनके यहाँ पे मैंने 80 कन्वे किया, वहां पर भी 80 कन्वे किया, लेकिन यहाँ का 80 वाला दूसरे किसी के साथ कम्युनिकेशन कर ले, क्योंकि नाम का ही फर्क है ना, नाम चेंज कर देंगे या नाम भी तो दूसरे के साथ जा सकता है ना। तो हमें हाँ फिर करना जी। पड़ता है राउट डिस्टिंग्विशर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जिसमें हम बताते हैं कि तुमने फलां के साथ ही जाना है। अच्छा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या लिखूंगा? आर डी। ये देखें ना, आर के आगे मैं क्वेश्चन मार्क करूँ तो वो कहता है राउट टारगेट। ये देखें राउट रेप्लिकेट, के रेप्लिकेट कैसे करने। हम्म। आर डी क्या है? क्वेश्चन मार्क। हम्म। अब यहाँ पर आप यहाँ तो आईपी एड्रेस दे सकते हैं, या आप कोई लेबल दे सकते हैं, या आपको कोई वीपीएन चल रहा है तो उसका राउट बता सकते हैं। तो हमारा ना वीपीएन चल रहा है, ना भी हमने आईपी एड्रेस कन्फिगर किए हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? लेबल देंगे। कोई भी अपनी मर्जी का लेबल दे दें। मैं 100 डॉट, ये इसमें डबल कोलन 1 कर देता हूँ, क्योंकि ये देखिए ये आपको बता रहा है कि इस तरह से होना चाहिए। ये 100 क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। और 1 क्या आगे आपका, आपकी मर्जी से कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने 100:1 कर दिया। जब दूसरी साइड पे भी मैं 100:1 दूंगा तो इनका आपस में राउटिंग टेबल सेपरेट बनेंगे, वीआरएफ क्रिएट होंगे। समझे इस चीज की? हेलो। जी बासित भाई, आ रही है आवाज आपकी? चलें ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद फिर इधर इतना सही काम है, वीआरएफ का नाम रखा और आरडी वैल्यू डिफाइन की, और इधर हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। उसके बाद मैंने एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद अब इंटरफेस बनाना है। पहला मेरा इंटरफेस कौन सा था? इंटरफेस लूपबैक 1 बताता हूँ मैं। लूपबैक 1 के ऊपर आईपी एड्रेस क्या था? अब मैंने ये लूपबैक तो बना लिया, अब मैं आईपी एड्रेस नहीं दूंगा, अच्छा। इसको पहले 80 का हिस्सा बनाऊंगा, क्योंकि लूपबैक 1 के ऊपर आईपी था 11.1.1.1। आपने ये टोपोलॉजी बनाई साहब ने? जी बनाई है। हाँ जी। तो इस टोपोलॉजी को अगर आप सामने रखें तो आपको याद होगा कि लूपबैक 1 के ऊपर आईपी है 11.1.1.1, और ये किसका हिस्सा है? वीआरएफ 80 वाले का। तो मैं इसको पहले उसका, इसका मैं पहले इसको इसको ना, पहले लूपबैक 1 को मैं उसका अंदर इंटर करता हूँ, उसका हिस्सा बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग 80, क्योंकि अगर मैं पहले आईपी दे दूंगा और फिर मैं ये वाली कमांड दूंगा तो फिर वो आईपी इसका रेज कर देगा, क्योंकि वो कहेगा कि अब दोबारा से ये वीआरएफ का हिस्सा हो गया, तो इसलिए पुराने आईपी नहीं चलने चाहिए, क्योंकि नया राउटर आ गया तो इसको नए सिरे से आईपी दे। जैसे कि मैं आपके सामने पहले आईपी देता हूँ, फिर आपको ये कमांड देगा, लेकिन हमने पहले, मैं आपको सामने दे के दिखाता हूँ। आईपी एड्रेस 11.1.1.1 था, 255.0.0 एंटर किया। अब मैं दोबारा से ये वाली कमांड देता हूँ जो मैं देने लगा था, आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग 80, और मैं एंटर करता हूँ तो वो देखें नीचे मैसेज क्या आ रहा है? इंटरफेस लूपबैक 1 IP4 डिसेबल्ड एंड एड्रेस रिमूव्ड ड्यू टू डिसेबलिंग वीआरएफ 80। जी। वो कहता है वीआरएफ में आ गए इसलिए ये आईपी खत्म हो गया है, तो इसलिए हमने पहले ये वाली कमांड देनी है, उसके हम्म। बाद फिर हमने आईपी एड्रेस देना है।
अच्छा ठीक है। समझ आई? हाँ जी। उसके बाद नो शट करने की जरूरत ही नहीं है इसको, क्योंकि लूप बैक हमेशा बाय डिफॉल्ट नो शट होता है, लूप बैक कभी डाउन नहीं होता। तो नो शट देना चाहे दे दे, नहीं देना तो कोई जरूरत नहीं है। एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद अब मैंने जाना पेरेंट, अब मैंने बनाना इंटरफेस दूसरा, इंटरफेस गीगा इथरनेट 1। ये बनाने के बाद अब इसके ऊपर मैंने आईपी नहीं देना, क्योंकि इस इंटरफेस के मैंने 3 हिस्से करने हैं। एक हुँ, 1.1 बनाना है, एक 1.2 बनाना है और एक 1.3 बनाना है। जी ठीक है। तो अब इसके लिए आपकी पहली शर्त क्या है 3 हिस्से करने के लिए, कि गीगा इथरनेट 1 जो आपका पेरेंट इंटरफेस है वो नो शट होना चाहिए। अगर ये शट डाउन होगा तो आपका नहीं बनेगा। तो आपको बताया था सिस्को में बाय डिफॉल्ट सारे इंटरफेस शट डाउन होते हैं, इसलिए हमारे इंटरफेस में जब जाते हैं तो नो शट की कमांड लाजमी देते हैं। अच्छा। आपको याद है या नहीं याद? हाँ जी, याद है। तो हम यहाँ पे क्या गए, पेरेंट में आने के बाद मैंने नो शट किया पहले इसको। हुँ, नो शट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंटरफेस इसके अंदर ही गीगा इथरनेट इसके अंदर भी दे सकते हैं, आप एग्जिट करके भी कमांड दे सकते हैं। फिर कभी ये नो हो गया इंटरफेस, या एग्जिट ही करके देते हैं जिधर ये चलती है, ताकि इंटरफेस की कमांड का आपको नो शट करके एग्जिट कर दिया। अब मैं कमांड दूंगा इंटरफेस गीगा इथरनेट 1.1 और एंटर करूंगा। ये देखिए अब ये साथ क्या लिखा नजर आ रहा है आपको, सब इफ। सब इंटरफेस। अच्छा। इनके पहले मेरे पास क्या प्रॉपर ये था पेरेंट इंटरफेस, अब इसका सब इंटरफेस बन गया है। मैंने कहा था हाँ, सब इंटरफेस बना लेते हैं। ठीक है। तो अब जब आपने इसका सब इंटरफेस बना लिया, तो अब यहाँ पर सब इंटरफेस जब बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी इनकैप्सुलेशन डिफरेंट होती है। लाइक हमारे पास थी सीरियल की एचडीएलसी होती है, आपको बताया था जब हाँ आपने जी, सीसीएनए में पीपीपी भी कर सकते हैं। इस तरह इसकी इनकैप्सुलेशन भी हमें देनी, सब इंटरफेस जब भी बनाते हैं इनकी इनकैप्सुलेशन हमें क्या करनी पड़ती है, इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, जो कि स्विचेस में होती थी। ठीक है जी। तो ये क्या बनाया, .1 बनाया, तो इसके आगे 1 लिख दें। देखिए क्वेश्चन में करूँ, कहता जी ये बताएं आई ट्रिपल ई का स्टैंडर्ड कौन सा आप यूज कर रहे हैं। आई ट्रिपल ई 802 का स्टैंडर्ड हमारे पास 1 से लेकर 4094 तक है, तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। कैप्शन डॉट वन क्यों आगे 1 आ गया। इनके 1 का मतलब क्या है कि जो मैंने 1.1 दिया ना, ये वो वाला 1 है। अगर मैं 1.2 दूंगा तो फिर मैं आगे 2 लिखूंगा, अगर 1.3 दूंगा तो मैं 3 लिखूंगा। और ये नंबर अगर इधर जो है वो दूसरी साइड पे वही होगा। तो मैंने इसकी इनकैप्सुलेशन चेंज कर दी। और अब मैंने फिर इसको आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग और इसको भी 80 के अंदर डालना है, क्योंकि इसने लूप बैक 1 की ट्रैफिक पास हाँ करवानी। जी, जी, ठीक है। 80 में डाल दिया। डालने के बाद इसके ऊपर अब आईपी एड्रेस देना है। तो वो क्या आएगा 1.1.1 255.0.0.0। और इसको नो शट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पेरेंट को नो शट किया हुआ है। तो ये मेरा काम था ए पर वीआरएफ 80 का। ये भी AT&T का काम खत्म हुआ है। ठीक है। अभी तक समझ आई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आई बी पर देखें। सबसे पहले वीआरएफ बनाना है, तो आईपी वीआरएफ 80, इधर भी वही नाम रखना है। आरडी, आरडी भी सेम होगी तो कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि वो फिर ढूंढ लेगा। उसके बाद एग्जिट करना है, किधर जाना है, इंटरफेस लूप बैक 1 बनाना है। वहां पर इसको फिर उस वीआरएफ के अंदर कॉल करना है, आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग 80। कॉल करने के बाद आईपी एड्रेस देना है। इस साइड पे आईपी एड्रेस क्या है लूप बैक 1 का, 44.4.4.4। हाँ जी, उसके बाद नो शट करना है, कड़े नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है। एग्जिट करने के बाद इंटरफेस गीगा इथरनेट 1 पे जाना है। वहां जाने के बाद इसको नो शट करना है, ये पेरेंट है। उसके बाद एग्जिट करना है, फिर इंटरफेस गीगा इथरनेट 1.1 पे जाना है। ठीक है जी। जी, 1.1 पे जाने के बाद इसको क्या करना है,
इसकी पिन कैप्सूलेशन चेंज करनी है और आगे 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको भी वीआरएफ के अंदर कॉल करवाना है, आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग 80, और फिर उसके बाद इसको भी आईपी एड्रेस दे देना है, और इसको आईपी एड्रेस क्या होगा 1.1.1.2, फिर 255.0.0 और उसके बाद इसको नो शेड कर देना है। समझ आई या नहीं आई? जी आ गई। इनका ये सिंपल हमने काम किए हैं, ये हमने ये कमांडें चलाई हैं। जी ठीक है जी। जी इनके अभी हमने काम ए पर किया था। समझ आ गई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आई, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अभी हमने टी मोबाइल की भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो अब हम टी मोबाइल ही करते हैं। हमारे पास AT&T की हो गई, अब हम टी मोबाइल पे आते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है, पहले वीआरएफ बनाना है। आईपी वीआरएफ क्या होगा, टी मोबाइल TM, आरडी डिफाइन करना है, आरडी सेम होना चाहिए। तो वहां पर मैंने 100.1 किया था, यहाँ पे 200:1 कर दे :2 कर देता हूँ, ताकि कोई मसला ना हो। उसके बाद हमने करना है, इसको एग्जिट कर देना है, इंटरफेस लूपबैक 2 बनाना है, लूपबैक 2 को इस वीआरएफ के अंदर कॉल करना है, आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग TM, आईपी एड्रेस देना लूपबैक को। आईपी एड्रेस क्या हमारा 22.2.2, जी नो शट करना है, कोई बात नहीं, ना करें आप भी काम चलेंगे, लूपबैक बाय डिफॉल्ट नो शट होता है। उसके बाद एग्जिट करना है। अब मेरे पास जो पेरेंट इंटरफेस है वो ऑलरेडी शट डाउन नो शट मैंने किया हुआ है, क्योंकि मैंने इंटरफेस किया जब मैंने 1.1 बनाना तब मैंने उसे नो शट किया था। जी तो अब मुझे दोबारा उसे नो शट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इंटरफेस गीगाइथनेट 1.2 पे चला जाता हूँ। ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या है .1Q और आगे 2 आ जाएगा, क्योंकि वो मैंने ये नंबर 2 यूज कर रहा हूँ। उधर मैंने 1 यूज किया था तो 1 दिया था। अच्छा इधर 2 देंगे। हाँ, जिधर 2 आ जाएगा। ठीक है। 2 के बाद इसको भी वीआरएफ का हिस्सा बनाना है, आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग TM, और यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या आ जाएगा 2.1.1.1.0। उसके बाद क्या, नो शट। ठीक है जी, जी काम हो गया। समझ आई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आई बी पर देखें, बी पर भी टी मोबाइल बनाना ना। तो यहाँ पर पहले टी मोबाइल क्रिएट करना है। क्रिएट कैसे होगा, आईपी वीआरएफ टी मोबाइल, उसके बाद आरडी बतानी है, तो जो उधर रखी थी वही इधर होनी चाहिए। एग्जिट करना है, लूप बैक बनाना है। यहाँ पर आईपी क्या आएगा लूप बैक के ऊपर 55.5.5.5। जी आईपी नहीं पहले देना, पहले वीआरएफ में ऐड करना है। अगर नहीं करेंगे आईपी देंगे और बाद में वीआरएफ में ऐड करेंगे तो आईपी वो ज्यादा से डिलीट कर देगा। आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग टी मोबाइल करने के बाद अब आईपी एड्रेस देना है 55.5.5.5 और 255.0.0। उसके बाद क्या करना है, नो शट करना दे देना, बस जरूरत नहीं है, मुझे ना आदत बनी हुई है इसलिए मैं बार बार दे देता हूँ, वैसे बिल्कुल जरूरत नहीं इस कमांड की। उसके बाद जाना किधर, एग्जिट इंटरफेस गीगा इथरनेट 1.2, क्योंकि इधर ही पहले से नो शट किया हुआ है। .1 की और 2 आ जाएगा। आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग TM और आईपी एड्रेस क्या आ जाएगा 2.1.1.2 285.0.0 और नो शट। लें जी, ये हमारा काम हो गया ए का, बी का और सी का। सी का, ओ सॉरी, अभी हमारा AT&T का हुआ और हमारा किसका हुआ, मोबाइल का हुआ। अब हमारा क्या रह गया, BT रह गया, ब्रिटिश टेलीकॉम। पहले 2 में समझ आई है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आई तो तीसरे में देखें, हमने वही काम करना है। पहले वीआरएफ क्रिएट करना है, तो आईपी वीआरएफ BT आरडी डिफाइन करनी है। आरडी यहाँ पर रख देते हैं 300:3। एग्जिट कर देना है, इंटरफेस लूपबैक 3 बनाना है। 3 पे जाने के बाद वो करना है, आईपी इसको वीआरएफ के अंदर डालना है, आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग BT। उसके बाद इसको आईपी एड्रेस दे देना है 33.3.3.3। उसके बाद इसको
एग्जिट कर देना है। देखिए अब मैं नो शट नहीं कर रहा क्योंकि लूप बैक बाय डिफॉल्ट शट इनके नो शट ही होता है। इंटरफेस गीगा इथरनेट 1.3 1.3 में जाने के बाद इनकैप्सुलेशन .1 की ओर आगे 3 आ जाएगा। फिर इसको वीआरएफ में डालना है, आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग बीटी, और अब इसको आईपी एड्रेस दे देना कौन सा 3.1.1.1 255.0.0 और नो शट करने की जरूरत नहीं क्योंकि पेरेंट मैंने नो शट किया हुआ है। एग्जिट तो काम हो गया हमारा। नहीं समझ आई कोई बात नहीं, बी पर देखें। पहले वीआरएफ क्रिएट करना है, आईपी वीआरएफ बीटी, आरडी डिफाइन करनी है 300:3, लूप बैक बनाना है, इंटरफेस लूप बैक। मैं भी जो लूप बैक बना रहा हूँ रियल सिनेरियो में हो सकता है, पीछे से राउट आते हो या कुछ भी हो सकता है जी। लूप बैक बनाने के बाद अब इसको मैंने वीआरएफ के अंदर डालना है, आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग बीटी, आईपी एड्रेस देना है इस लूप बैक को। इसका आईपी क्या एड्रेस क्या आएगा 6.6.6, आगे मास्क भी आएगा 255.0.0। उसके बाद एग्जिट इंटरफेस गीगा इथरनेट 1.3 पे जाना है। वहां जाने के बाद इनकैप्सुलेशन .1Q और आ जाएगा 3। इसके वीआरएफ के अंदर डालना है आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग बीटी, और अब इसको आईपी एड्रेस दे देना क्या 3.1.1.2। ये थी जी हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, आईपी एड्रेसेस दिए हैं अभी मैंने वीआरएफ बनाए और आईपी एड्रेसेस दिए हैं ताकि किसी का कोई सवाल हो, किसी को कोई चीज ना समझ आई हो। इनका मैंने एक ही काम 6 दफा किया है, 3 दफा ए पर और 3 दफा बी पर। किसी को ना समझ आई हो, किसी का कोई सवाल हो तो पूछे। नहीं जी, आई थिंक सबको समझ आ गई है। तो अब जी हमारा आगे आता है, अब मैंने क्या करना है, उसने कहा था AT&T और दूसरा हमारा क्या है मोबाइल। इन दोनों को क्लासिक EIGRP के साथ एडवर्टाइज करना है। जो हमारे पास ब्रिटिश टेलीकॉम है, इसको हमने किस करना है नेम्ड बेस EIGRP से। हमने दोनों पढ़े हुए हैं, आपने भी और मैंने पढ़ाए हुए हैं। जी अगर आपको याद हो तो हम क्लासिक पहले चलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा राउटर EIGRP 100। ऑटोनोमस सिस्टम में आप कुछ भी रख सकते हैं, हम 100 रख लेते हैं। 100 करने के बाद यहाँ पर मैंने कमांड देनी है एड्रेस फैमिली, क्योंकि अभी हमारा वो बना नहीं होगा कि राउटर EIGRP लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँ नेटवर्क और अपने नेटवर्क एड्रेस कराना शुरू कर दूँ, क्योंकि मैंने हर VRF के हिसाब से इसके करवाने हैं ताकि आपस में ना करें। वर्चुअल राउटर बना रहा हूँ मैं उनकी, तो मुझे उन VRF के अंदर जाए करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा एड्रेस फैमिली, अच्छा उसके बाद लिखूंगा अगर IPv4 है तो IPv4, अगर IPv6 चल रहा है तो IPv6। लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क करूँ तो यहाँ पर नजर आएगा। अभी सिर्फ IPv4 आपको नजर आ रहा है क्योंकि मैंने IPv6 को भी इनेबल नहीं किया हुआ। तो पता है ना अगर 6 चलाना हो तो हम पहले IPv6 को ग्लोबल मोड में इनेबल करते हैं, जी IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। जैसे मैं इनेबल करूंगा तो यहाँ पर आपको IPv6 भी नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा तो अभी हमने क्या लिखना है IPv6 4, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा VRF, और आगे VRF का नाम। तो पहला हमारा नाम क्या था AT, जी AT लिख दिया। अब AT के अंदर कौन कौन से नेटवर्क थे 1.0.0 वाला, जी और दूसरा कौन सा था 11.0.0 वाला। यही था ना लूप बैक 1 का जो AT के अंदर आ हाँ रहा है, यही था या कोई और था? कोई मसला कोई इशू आया तो बता। बोले जी कंफ्यूज हो गए हैं। जी हमारे पास ये दो आईपी थे VRF A में जो AT के अंदर थे, एक 1.1.1 वाला और एक लूप बैक 1 वाला जो कि 11.1.1.1 था, अगर याद हो आपको। अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन की है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा। समझ आ रही है नहीं आ रही? सर जी ये ज्यादा हो गया मिक्स। पर लैब बस हम सिंपल लैब कर रहे हैं, कोई चीज मिक्स नहीं हुई। टोपोलॉजी अब अपनी एक आंखों ही पे है। हमने दूसरी तरफ पे भी तो वो किया हुआ है ना। हेलो जी 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 सर जी मेरी आवाज लेट आ रही है।
अच्छा, सही सही, आपने हेलो नेटवर्क कराया है, सही है, सही है, सही है, ये सही आवाज है। आ रही है आपको खदीजा मैम? जी सर, अब आ रही है। अब नहीं, मुझे आ रही है, पर मेरी आपको नहीं आ रही थी। मुझे आपकी आ रही है बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने कहा समझ आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। आ रही है। ये मैंने देखा, हमने VRF 80 में बनाया था, इसलिए 80 के हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अब हाँ 80 हाँ का एडवर्टाइज भी तो करवाना है ना, उसके ऊपर नेटवर्क भी तो चलाना है ना, ये JRP क्लासिक। जी। तो उसके लिए फिर मैं नेटवर्क ये 1.0.0 दे हाँ, दिया, नेटवर्क और 11 वाला उसके अंदर दो थे। जी, एक दो लूप ही थे ना, बैक वाला और एक एक लूपबैक गीगा वाला और वाला। एक गीगा इथरनेट 1.1 वाला। जी ठीक है। तो ये दो एडवर्टाइज करवा रही है। उसके बाद ऑटोनोमस सिस्टम भी बता रहे थे, ऑटोनोमस सिस्टम 100। ठीक है जी। ठीक है। हर VRF का अपना ऑटोनोमस सिस्टम है क्या, ये 100 में, अब ये नहीं कि मैं ये वाला 100 VRF दूसरे में यूज नहीं कर सकता, मैं ठीक वहां है। पर भी ये यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक डिफरेंट रोटर है ना। जी। मैंने वर्चुअल रोटर बना रहे हैं, तो मैं वहां पर भी ये यूज कर सकता हूँ। पर हमने उनको असाइन नहीं करना है एक दूसरे से। नहीं नहीं करेंगे, हम यही वाला करके देखेंगे आपके सामने, मैं 100 करूंगा उन्हें, अच्छा, सबको? फिर भी सबको वो 100 कर वर्चुअल दूंगा। बनेंगे हाँ, वर्चुअल अलग अलग? रोटर है ना, अलग अलग है, यही तो बात है। अच्छा। मैं अगर सेम भी तीनों में कन्फिगर कर दूंगा, फिर भी तीनों की अलग अलग नजर आएगी मुझे, अच्छा ठीक है। क्योंकि अगर आपको तीन फिजिकल रोटर, तीन डिफरेंट रोटर पड़े हैं और तीनों पर आप सेम कन्फिगर कर दें, तो आपके पास तीनों अलग अलग ही आएंगी ना नजर। तो समझे कि ये तीन मेरे पास डिफरेंट रोटर ही पड़े हैं, लेकिन अब असल में क्या है, ये एक फिजिकल है और उसके मैंने तीन हिस्से कर दिए हैं। अच्छा, तो सर ये जो टीएम पे आपने RD 200 दिया था वो RD RD। वैल्यू है, वो एक अलग चीज है। अच्छा ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टर्म सिस्टम 100 दे दिया। वो कहता है टर्म सिस्टम 100 जो से कमांड अभी खत्म हो चुकी है, इसका यूज करना रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है जी। जी। इस वार्निंग को आपने याद रखना है। ये मैं आपको बताऊंगा ये क्यों आती है, ये देखिए मैं जितनी दफा कमांड दूंगा उतनी दफा आएगी ये वार्निंग। अच्छा ठीक। वो कहता है ये कमांड विल बी रिमूव्ड इन फ्यूचर। वो कह रहे हम्म। कमांड फ्यूचर में रिमूव कर दी जाएगी यहाँ से। अच्छा, हर बार ही आएगी यानी हम जब भी जब करेंगे? भी मैं टोर्नामेंट सिर्फ 100 कमांड दूंगा, यार दफा मुझे ये वार्निंग देगा। ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों, मैं अब जब आगे आगे चल के बताता हूँ आपको। जी। अब अब मैं आ करता हूँ यहाँ पर एग्जिट। एग्जिट करने के बाद ये मेरी होगी VRF 80 की कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने किसी करनी है ड्रेस फैमिली IPv4, और दूसरा VRF मेरा कौन सा था, TM। और TM में मेरे पास कौन से नेटवर्क थे, एक था मेरे पास 2.0 वाला, और एक था मेरे पास नेटवर्क 22.0 वाला। जी। जी। यही दो थे ना। जी। और ऑटोनोमस सिस्टम इधर ही मैं 100 रख देता हूँ। ये देखें, फिर उसने मैसेज दिया है कि ये कमांड खत्म हो गई है, अब ये यूज नहीं कर सकते, इसका यूज करना नॉन रिकमेंडेड है, ये फ्यूचर में डिलीट कर दी जाएगी। फिर अब इसका मैं आपको बताता हूँ ये मैसेज क्यों आता है। फिर मैं एग्जिट करता हूँ। अब बस इधर मेरा काम कंप्लीट हो, ये मेरा होगा क्लासिक, क्यों क्लासिक सिर्फ दो पे ही चलाना था, ठीक है। क्योंकि क्लासिक 80 पे चलाना था और TM पे चलाना था। जो मेरा BT है उसके ऊपर हमने नेम चलाना था। तो इधर मैं एग्जिट कर देता हूँ और B पर भी आके ये काम कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलता हूँ, राउटर EIGRP 100 करने के बाद एड्रेस फैमिली IPv4 VRF क्या आएगा मेरे पास 80। 80। जी। यहाँ पे नेटवर्क मेरे पास 80 में पहला आ जाएगा 1.0.0, और दूसरा नेटवर्क कौन सा आ जाएगा 44.0.0.0। इधर दो ही थे ना, बी वाली साइड पे लूपबैक 1 पे 44 वाला नेटवर्क था हमारा, याद है या नहीं है? आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। जी। जी, उसके बाद मैं चलता हूँ एड्रेस फैमिली IPv4 VRF, और दूसरा अब आ जाएगा, दूसरा मेरा कौन सा था
दूसरा मेरा कौन सा था, VRF TM, और TM के अंदर मेरे पास नेटवर्क कौन से थे, हाँ जी 2.0.0.0, 44 और फिर जी था जी मेरे पास 55.0.0.0, और ऑटोनोमस सिस्टम हेलो मेरे पास क्या था, 100, और फिर यहाँ पर भी एरर आएगा, ये एरर आ गया ऊपर, और एग्जिट। तो ये मेरा हो गया VRF AT और VRF TM की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब मैंने क्या करनी है, नेम्ड बेस कॉन्फ़िगर करनी है VRF BT के लिए। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल चलते हैं, राउटर EIGRP नेम चल रहा है तो नेम से करेंगे। अब 100 नहीं लिखूंगा, यहाँ पर A लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है नेम्ड बेस में हम नाम लिखते होते हैं, कोई भी नाम लिख लें, तो मैं A लिख देता हूँ। ये हमने नेम्ड बेस पढ़ा हुआ है पहले। तो यहाँ पर लिखता हूँ एड्रेस फैमिली, उसके बाद क्या आएगा, IPv4। अब इधर मैंने बताना करना क्या तुमने, यूनिकास्ट, फिर क्या करना है VRF, और VRF-C का नाम क्या मेरा, BT। मैंने कहा यूनिकास्टिंग करनी है किसकी, VRF की, कौन सा, BT। जैसे हम लिखते हैं ना, आई उधर मैंने क्लासिक में, क्लासिक में था राउटर EIGRP 100 लिख के मैं लिखता था एड्रेस फैमिली IPv4 और आगे VRF का नाम। लेकिन जी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एड्रेस फैमिली IPv4 और यूनिकास्ट एक वर्ड ऐड हुआ है इधर। यूनिकास्ट में मतलब है यूनिकास्टिंग करनी है, ऐड करना कर ले, नहीं ऐड करना है कोई बात नहीं, वैसे भी यूनिकास्टिंग करेगा। लेकिन अच्छी बात है, रिकमेंडेड है कि ये यूनिकास्टिंग ऐड कर लें, ये आपको फायदा नेम्ड EIGRP के अंदर ये आपको मिलती है सहूलत। और उसके बाद अगर आपको याद हो, क्लासिक में मैं थोड़ी देर पहले कमांड दिया था ऑटोनोमस सिस्टम 100 की, तो मैं कहता था ये वाली कमांड बंद होने वाली है, इसका यूज करना हाईली नॉन रिकमेंडेड है, ये वार्निंग है, ये कमांड आने वाले दिनों में रिमूव कर दी जाएगी। जी तो उसका जो अभी आगे आया लेटेस्ट कमांड जो सी इसकी रिकमेंडेड कमांड क्या है यूज करने की, वो है नेम्ड बेस EIGRP, जो क्या एड्रेस फैमिली IP4 यूनिकास्ट VRF BT, और ये कमांड तक खत्म नहीं होती। यहाँ पर इसके आगे मैं लिखूंगा ऑटोनोमस सिस्टम, और इसका ऑटोनोमस सिस्टम में रख देता हूँ 300, जो मर्जी रख दें, आपकी मर्जी है। मिनके अब एक ही लाइन में पूरी कमांड आ गई, दो जी कमांडें एक ही लाइन में आ गई। ये क्या रिकमेंड है, अब देखें कोई उसने एरर नहीं दिया। ठीक है और यहाँ पर क्या करना, नेटवर्क एडवर्टाइज, कौन सा 3.0.0, और फिर नेटवर्क में कौन सा 33.0.0। ठीक है जी। ठीक है अब बी पर भी आके यही काम कर लेते हैं, समझ आइए, बहुत अच्छी बात नहीं समझ आई, देख लें। नेम्ड EIGRP कहे जाते हैं, राउटर EIGRP 100 ये क्लासिक है, ये नेम्ड नहीं है। नेम के लिए नाम देना पड़ेगा अल्फाबेट में से, तो A लिख देता हूं। उसके बाद क्या आ गया, एड्रेस फैमिली IPv4, यूनिकास्ट लिखना लिख दे, नहीं लिखना तब भी कोई इशू नहीं है। VRF कौन सा, BT के आगे ऑटोनोमस सिस्टम कौन सा है, 300। उसके बाद क्या आ गया, नेटवर्क, नेटवर्क कौन सा है 3.0.0, और दूसरा नेटवर्क हमारा कौन सा 66.0.0.0। ठीक है जी। जी तो ये थी हमारे पास VRF की कॉन्फ़िगरेशन, हमारी VRF कंप्लीट हो चुकी है। अब चेक करते हैं जी, तो जी वेरिफिकेशन करते हैं, पहले रूटिंग टेबल देखते हैं। तो रूटिंग टेबल देखने के मानो होगा शो IP राउट, एंटर किया, यहाँ पर तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। बी पर देखते हैं, शो IP राउट किया, यहाँ पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। जी इसका मतलब क्या, हमारी सारी लैब खराब हो गई है? नहीं कुछ होगा नहीं, खराब नहीं हुई है, मैंने कहा था हर VRF का अपना रूटिंग टेबल होगा, हाँ इसी वजह से ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो VRF का रूटिंग टेबल देखने की कमांड VRF के रूटिंग टेबल से ये शो हाँ, IP। अब मुझे बताएं, AT वाला जो हमारा VRF है, AT&T वाला सबसे पहला, उसके रूटिंग टेबल में कितने राउट नजर आएंगे? बताएं, कोई मुश्किल सवाल नहीं मैंने पूछा। जी जो VRF AT&T है, उसके रूटिंग टेबल में कितने राउट नजर आएंगे?
बोले जी। 2 3 ही नजर आएंगे। टोपोलॉजी अपने सामने खोले, टोपोलॉजी खोले अपने सामने। एक आएगा सी हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड, जो कि 1.1.1 वाला नेटवर्क। हेलो हेलो जी हेलो हेलो, सर हेलो जी। आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है आपकी बात। जी वो, अच्छा ठीक है, अब आ रही है। एक आएगा सी, जो कि 1.1.1 वाला, जिसका डायरेक्टली हाँ, कनेक्टेड, जो गीगा इथरनेट 1.1 का था। दूसरा जी आएगा एक वो सी, और एक जो कि लूपबैक का आईपी, जो कि क्या था 11.1.1 ठीक है। वाला। और तीसरा जी आएगा डी से, वो मिलके ईआईजीआरपी से चलता हुआ 44 44 वाला। ठीक है। ये 3 हो गए ना। जी जी। फिर 2 आप क्यों कह रही हैं? हम्म, जो अच्छा वो भी आईपी काउंट है, तो काउंट होता है, एथरनेट नहीं वाला। रूटीन टेबल में काउंट नहीं होता। हाँ 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 हाँ, ठीक है। शो आईपी राउट करते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो हमने शो आईपी राउट वीआरएफ और आएगा लिखना 80, क्योंकि हम 80 का देख रहे हैं। ठीक। एंटर किया तो देखिए अब नजर आ रहे हैं 3। ये देखें, जी एक आ सी रहे आ गया 1.0.0, हैं। जी दूसरा सी आ गया 11.0.0, ठीक है। एक डी आ गया 44.0.0। जी जी। ये जो एल नजर आ रही है लेटेस्ट राउटर जो से ना हमारे पास, जिसके फर्मवेयर मिलके iOS 15 या iOS 16 जिसमें हम यूज कर रहे हैं, iOS 16 इसके अंदर, उनमें कहता है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनके साथ हमें आईपी भी बताता है कि उनको आईपी कौन से दिए हुए हैं। हाँ तो ये एल वो वाले बता रहा है। तो इन एल को आप छोड़ दें, आप यही देखें अभी तो हमारे पास नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। जी जी। इसी तरह बी में भी जाकर वेरिफिकेशन करते हैं। शो आईपी राउट वीआरएफ 80, इसके अंदर भी 3 नजर आएंगे। इसके अंदर जी देखें 11 वाला डी से नजर आ रहा है। जी। इसी तरह अगर हम बी का जाके देखें, जो कि हमारा है उसका दूसरा सेकंड नंबर वाला, जो कि है हमारा टी मोबाइल, उसमें भी हमें कितने नजर आएंगे? 3 ही। नजर आएंगे। हम्म, और उसमें कौन सा नजर आएगा यहाँ पे? 2 वाला और 22 वाला और 55 वाला। जी ठीक है। तो शो आईपी राउट करते हैं और वीआरएफ टीएम एंटर किया तो देखें 55 वाला नजर आ रहा है, 22 वाला नजर आ रहा है और 2 वाला नजर आ रहा है। ठीक है। इसी तरह मैं अगर दूसरी साइड पे जाकर देखूं तो यहाँ पर भी वही नजर आएंगे। ठीक। ठीक है जी। हाँ जी। और अगर लास्ट वाला देखें तो इधर कौन से नजर आएंगे? 3 वाला, 33 वाला और 66 वाला। जो 66 वाला वो दूसरे राउटर से आता होगा, डी के जरिए, ईआईजीआरपी के जरिए, बीटी। देखें 3 वाला, 33 वाला और 66 वाला। ठीक है। इतना अगर मैं बी में जाकर देखूं तो यहाँ पर भी इस तरह से नजर आता होगा। तो देखें यहाँ पर भी इस तरह नजर आ रहा है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये दोनों, ये इनके ये तीनों के अलग अलग रोइंग टेबल आ गए। इसका मतलब कि हमारा वीआरएफआई लैब कंप्लीट हो गई। मतलब तीनों अपनी अपनी कम्युनिकेशन अलग अलग कर रहे हैं। कोई किसी से पिंग नहीं कर सकता, कोई किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता आपस में। मेरे यूनिकास्टिंग हो रही है। अब कहें सर जी हमें पिंग करके दिखाएं, मैं यहाँ से बैठ के पिंग करता हूँ, ए से बैठ कर किसको पिंग कर रहा हूँ मैं? बी को। बी को, बी के लूप बैक को। और वो लूप जी। बैक का कौन सा आईपी है बी पर? हमारे पहला है 33.3.3.3, जो कि 80 का लूप बैक है। बी टी। 80 का लूप बैक है ना बी वाले का, 3.3.3 को अच्छा। 80 के अंदर कॉल किया है। जी। नहीं 44 है, 44.4.4 है वो। अच्छा। क्योंकि ए पर है ये 33 वाला, ये तो बीटी का था लूप बैक। जी ठीक। तो मैं इसको पिंग करूँ, ये तो पिंग ही नहीं हो रहा। हम्म तो अगर ऐसे पिंग हो जाए इसका मतलब ये तो ब्रॉडकास्टिंग हो गई। हम्म तो पिंग करने का तरीका भी चेंज है। पिंग आगे लिखूंगा मैं वीआरएफ
यहाँ पर लिखेंगे हम जी पिंग के आगे आएगा पिंग VRF 80 और कौन सा IP है 44.4.4 और एंटर करेंगे तो देखिए पिंग हो गया। जैसे कि बी जो हमारे पास BT है उसके B वाली साइड में लूपबैक IP एड्रेस क्या है? हेलो 56.6.6. 50 वाला IP है जो हमारे पास दोबारा पूछता हूँ जो हमारे पास BT B का वाला B का BT है उसके लूपबैक IP BT का यही है 66. हाँ जी 66 वाला आपने 50 हाँ 50 जी. अच्छा हाँ जी मैंने समझा 55 कह रहे हैं पिंग VRF 66 है. नहीं ठीक बिल्कुल ठीक है नासिर भाई आपने BT और यहाँ पे लिखता हूँ 66 6.6.6.6 कि उसको ही पिंग हो गया। तो अगर मैं रहूंगा यहाँ से मिलकर VRF 80 करके 66 को पिंग करूंगा तो पिंग नहीं होगा क्योंकि दूसरा मैंने कहा VRF एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते जी तो वही कर सकता है जो कि सही में है असल बंदा। तो जी VRF की लैब की समझ आई कमांडें थोड़ी ज्यादा थी थोड़ी नहीं थी ज्यादा मैंने कहा उतनी थी इतनी ज्यादा कमांडें नहीं थी हैं मैंने सिंपल आपको कॉन्सेप्ट याद हो सिर्फ हमने किया कि मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए 3 VRF बना दी मैं एक VRF बनाता या मैं 2 VRF बना के लैब करवा रहा तो हो सकती थी मैं सिंपल क्लासिक EIRP पे रख के लैब करवा रहा तब भी हो सकती थी लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया 3 VRF बना दिए क्लासिक भी ऐड कर दिया नेम्ड भी ऐड कर दिया ताकि आपको दोनों के ऊपर अभी ग्रिप हो जाए और आपको अच्छे तरीके से काम करना आ जाए आपको कहीं मुश्किल ना हो। तो बाकी सिंपल सी कमांड है कोई इतनी मुश्किल कमांड नहीं है किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो पूछे। जी सर आ गई आ गई है चलें जी बड़ी अच्छी बात है फिर तो ये पर हम नेम्ड और क्लासिक के अलावा भी कोई और